अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। और ऐड रन करने से पहले इसका अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। बिडिंग, ऑक्शन एंड बिडिंग। जब भी हम कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जिसे हम यहाँ पाकिस्तान में आम अल्फाज में हम नीलामी बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड बिडिंग। यानी अगर फॉर इंस्टेंस मैं ये माउस बेचना चाहता हूँ आप सब में से किसी को, तो मैं आप सबसे यही पूछूंगा कि भाई कौन इसकी प्राइस अच्छी देगा। तो जो कम पैसे देगा उसे तो नहीं बेचूंगा, जो ज़्यादा पैसे देगा उसको बेच दूंगा। तो इट इज़ कॉल्ड बिडिंग। मैं कि ये बिडिंग है आपकी कि आपने किस तरह बिड करना है, अच्छी प्राइस पे किसी चीज़ को सेल कर देना है। अच्छा, अब गूगल ऐड में हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हम देखें तो गूगल ऐड में हमारा गोल क्या है? प्रोडक्ट सेल करना, यही है ना। गूगल ऐड में हमारा गोल प्रोडक्ट सेल करना ही है ना। यानी हमने ऐड तो इसीलिए रन किया है कि भाई ऐड चलाएं और जो चीज़ें हम बेच रहे हैं हमारी सेल में इजाफा हो। बट बिडिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं है। यानी बिडिंग कॉन्सेप्ट गूगल ऐड का क्या है? गूगल ऐड में अगर यही बात अब मैं गूगल ऐड के थ्रू आपसे करूं कि भाई मैं माउस बेचना चाहता हूं, तो गूगल के पास जो मैं बिडिंग करने वाला हूं, देखें ना, ये वाली बिडिंग तो मेरी कस्टमर से होनी है। ये बिडिंग स्ट्रेटेजी कस्टमर के लिए है मेरी, कि जो ज्यादा प्राइस देगा उसे मैं दे दूंगा, सेल कर दूंगा। लेकिन गूगल के लिए बिडिंग क्या है? यहां पर कस्टमर बिडिंग नहीं है। भाई कस्टमर बिडिंग गूगल कैसे कर सकता है? गूगल तो कर ही नहीं सकता ना कस्टमर बिडिंग। प्रोडक्ट आपकी है, प्राइस आप लगाएंगे। यानी अगर कोई कस्टमर आप तक पहुंचता है, रीच आउट करता है, तो आपसे ये कहेगा कि जनाब ये चीज़ इतने की आप दे रहे हैं, मुझे इतने की चाहिए। बीच में गूगल का तो कोई रोल नहीं है ना। चीज़ बिकवाने में तो गूगल का कोई रोल नहीं है। गूगल का रोल कहां पर है? गूगल का रोल ऐड दिखाने में है। आपका जो गूगल पर ऐड नजर आ रहा है, और जो हम कह रहे थे कि भाई हेडर वाली साइड पे टोटल कितने ऐड नजर आते हैं? 4 ऐड जो ये नजर आने लगे हुए हैं, यहां पर बिडिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई आपकी बिड अच्छी है तो आपका ऐड ऊपर नजर आ रहा है, आपकी बिड उससे हल्की है तो आपका ऐड दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है, आपकी बिड उससे भी हल्की है तो तीसरे पर, चौथे पर। इट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग। अच्छा, अब मेरी यानी अब आपको यह समझ में आ गया कि गूगल में प्रोडक्ट बिडिंग नहीं है। यानी अगर पीक सॉल्यूशन वाले गूगल ऐड के थ्रू कोर्स बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कोर्स की बिडिंग नहीं करेंगे, वो ऐड प्रेजेंस की बिडिंग करेंगे कि उनकी ऐड कहां पे नजर आई। ये जो ऐड 4 पोजीशन हमें ऐड की नजर आ रही हैं, ये ऐड नजर आ रही है ना 4, जिसपे ऐड लिखा हुआ आ रहा है, या स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, या प्रमोशन लिखा हुआ आ रहा होगा, या एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा। ये जितने सारे मैंने नाम लिए हैं, गूगल ऐड दिखाते हुए यही नाम यूज कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिडिंग, अब हमें एक क्लियर टॉपिक पता लग गया, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम बिडिंग किसके लिए कर रहे हैं? ऐड पोजीशन के लिए, चीज बेचने के लिए नहीं कर रहे। हम गूगल ऐड में जो बिडिंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ऐड पोजीशन के लिए, कि भाई हमारी ऐड की पोजीशन क्या हो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, या रोटेट होकर कभी आएगी चौथे नंबर पर, या फुटर में आ रही हो, ऊपर ना आ रही हो। इसका मतलब है पुअर बिडिंग होगी ना, अच्छी बिडिंग नहीं हुई हुई। तो यहां तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रेजेंस ज्यादा बेहतर हो जाएगी, कम इन्वेस्ट करेंगे तो कम हो जाएगी। बट इट इज नॉट एक्चुअली ऐसा, 100% नहीं है। पैसों का भी रोल है, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका भी रोल है। एक दूसरा रोल और भी है कि आप प्रेजेंस आपकी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज एड क्वालिटी। एड क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, अब हम वो समझने लगे हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि बिडिंग क्या चीज है, कि आपकी एड का नंबर क्या बन रहा है। भाई अच्छी बिडिंग है तो ऊपर आ रहा है, लो बिडिंग है तो नीचे आ रहा है। अभी तक हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि गूगल ऐड फ्री में तो चलेगा नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की वेबसाइट बहुत क्वालिटी की हो तो गूगल उसका ऐड फ्री चलाना शुरू कर दे। गूगल फिर भी चार्ज करेगा, मगर कम चार्ज करेगा। अगर किसी की वेबसाइट पुअर है तो इस सूरत में गूगल ज्यादा चार्ज करेगा प्रेजेंस के लिए, कि भाई ऊपर आ जाए, हम आ नहीं रहे, डॉलर्स बढ़ाते जाओ, यानी रुपीस बढ़ाते जाओ। ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, भाई 30 रुपए लगाए, नजर नहीं आए तो आपने कहा 40 लगा दो, 40 पे नजर नहीं आए, आपने कहा 50 रुपए लगा दें। ये एक क्लिक की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग। बिडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कि गूगल में बिडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कि आपकी एड कहां पर नजर आ रही है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिडिंग ओनली।
कि हमारी बिडिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि हमारी ऐड कहाँ पे नजर आती है, बस इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं है। हमने अपनी ऐड की प्रेजेंस को ठीक कर लिया कि भाई ऐड पहले नंबर पर आए, दूसरे पर आए। इसका मतलब क्या हुआ, 4 पोजीशंस हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है। चौथी पोजीशन जरा लो है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथे के बाद तो ऐड नजर ही नहीं आता। फिर क्या नजर आता है, एसईओ रिजल्ट्स नजर आते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आते हैं, यानी 4 पोजीशन पे हम प्ले करने लगे हुए हैं। तो अभी बिडिंग का तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर सिर्फ बिडिंग के थ्रू भी प्ले किया जा सकता है, ये ना समझे नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, यानी आपकी वेबसाइट नहीं, वेबसाइट एक फैक्टर है, आपकी अगर ऐड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई फिर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं हम लोग। वही जैसे मैंने कहा कि भाई 40 रुपए से शुरू किया आपने और आप चले गए 120 रुपए पर, लेकिन एक आपका कंपटीटर है, उसकी कॉस्ट कम आ रही है, उसकी कॉस्ट 40 रुपए ही आ रही है, या उसकी कॉस्ट 35 रुपए आ रही है, या उसकी कॉस्ट 50 रुपए आ रही है। तो इसमें इन्वॉल्व हैं ऐड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब आ जाते हैं नीचे जरा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं अपनी लैंग्वेज में। हाँ जी, अब ये मैंने ना एक ओपन कर लिया जी, विंडो सी, एक टेबल सा बना हुआ आ रहा है। चलिए ज्यादा ही छोटा हो गया, आई थिंक अब नजर आ रहा होगा सबको। अच्छा, इसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, एड रैंक। अच्छा, व्हाट इज एड रैंक? हर चीज की रैंकिंग होती है, इसी तरह जब आप गूगल पर अपना ऐड लगा रहे हो तो उसका भी एक रैंक है। ऐड रैंक करने के लिए गूगल ने एक फार्मूला बनाया हुआ है, हम इस फार्मूले को कंसीडर करते हुए वर्चुअली ये सारे कामों को बेहतर करते हैं। फार्मूला क्या है, मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। अब गूगल ऐड क्वालिटी स्कोर ऐसा नहीं है कि मैं गूगल के पास वेबसाइट भेजूं अपनी और एग्जैक्टली वो मुझे ऐड क्वालिटी स्कोर दे, बल्कि हम वो जो सिग्नल्स दे रहा है उन सिग्नल्स के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ऐड क्वालिटी स्कोर क्या बनता है। उन सिग्नल्स को हमें समझना है। जरा थोड़ा सा और नीचे आते हैं इसको समझने से पहले जी। ऐड रैंक क्वालिटी स्कोर फैक्टर्स, भाई इसके फैक्टर्स कौन से हैं? ये 3 फैक्टर्स आपको समझ नजर आने शुरू हो गए इसके। नंबर 1, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसके होम पेज के ऊपर कितना अच्छा उसे कंटेंट मिलता है। देखें, अगर हम ऐड की बात कर रहे हैं तो कोई भी बंदा www.abc.com लिख के हमारी वेबसाइट पे नहीं आया। कैसे आया है? कीवर्ड लिख के आया। नहीं, मैंने कहा कैसे आया है, कीवर्ड लिख के आया। कीवर्ड हमारे मार्केटिंग एजेंट्स हैं हमारी वेबसाइट के। तो उस बंदे ने अपनी जो सर्च क्यूरी थी, जो अपनी प्रॉब्लम थी, वो कीवर्ड की शक्ल में लिखी और उस कीवर्ड ने ट्रिगर किया आपका कीवर्ड, आपकी वेबसाइट को, ऐड को, और फिर आपका ऐड नजर आ गया। तो वो जब ऐड आपका नजर आया तो वो सीधा जब क्लिक किया उसने वेबसाइट पर तो सीधा कहां पहुंच गया, आपकी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर। ठीक है, अब वो जब आपकी वेबसाइट के होम पेज पर आ गया तो उसने एक कीवर्ड लिखा था। अब एक आपकी वेबसाइट का होम पेज है और एक ऐड का होम पेज है। इस पॉइंट को भी हमें समझना है, इन दोनों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर एक स्टैंडर्ड वेबसाइट डिजाइन जब की जाती है तो उसका जो होम पेज होता है वो कैसा होता है। हम आमतौर पर जब कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसका होम पेज कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड सा होता है। एक कंपनी के चेयरमैन का कोई मैसेज आ जाता है, कोई प्रीवियस अचीवमेंट्स आ जाती हैं, कोई हिस्ट्री आ जाती है जिसे हम अबाउट की शक्ल कह सकते हैं। यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है होम पेज का। मगर एक बंदा जो आपकी वेबसाइट पर आया वो तो एक कीवर्ड लिख के आया था, उसका प्रॉब्लम ये सब कुछ देखने से सॉल्व हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका होम पेज एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुअर हो गया। अगर आप हर ऐड को, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, पीक सॉल्यूशन का होम पेज, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, पीक सॉल्यूशन का होम पेज, फाउंडेशन कोर्सेज, पीक सॉल्यूशन का होम पेज। अब आप मुझे बताएं यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है? अच्छा तो नहीं हो रहा भाई। जब वेब डेवलपमेंट का ऐड चला रहे हैं, कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, उसे एक खास पेज पर जाना चाहिए जहां पर वेब डेवलपमेंट को टारगेट किया हो सिर्फ।
और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन वेब डेवलपमेंट की हो। इसी तरह कोई बंदा गाड़ियां बेचने लगा हुआ है, यानी आपने गाड़ी खरीदनी थी, आपने किसी गाड़ी का मॉडल लिखा और जैसे ही आपने उसको लिखा आप उसके होम पेज पर आ गए तो उसने बताया कि जनाब हम लोग 1988 से गाड़ियां बेच रहे हैं। हाँ, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव से अभी उनका बेटा आ गया, अब इसने कंट्रोल संभाल लिया है, ठीक है, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारी सारी गाड़ियों की लिस्ट है। आप मुझे बताएं कि उस बंदे की प्रॉब्लम टारगेट हुई? नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? वो एकदम क्विट करेगा आपकी वेबसाइट से। इट इज़ कॉल्ड बाउंस रेट, जो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बाउंस रेट क्या होता है। बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो गया आपका ऐड का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड क्वालिटी का एक सिग्नल तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीक हो गया, तकरीबन 40% सिग्नल उसका वीक चला गया। इसी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, इसी वजह से आपकी गूगल ऐड की कॉस्ट बढ़ रही है। अब हम जब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भाई जो दूसरा ऐड था, जब उसने क्लिक किया उसके ऊपर और लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो सीधा चला गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पेज पर, यानी कि वेबसाइट के उसी पेज पर गया जहां टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग का पेज था। अच्छा, अब वहां पर जब गया तो आप जब कॉलेज में आते हैं, सिंपल सी बात है ना, एक बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि जब आप कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने आते हैं तो सब लोग आ जाते हैं ट्रायल लेने, भाई आते हैं ना, क्लासरूम में आके बैठ जाते हैं, कोई सी भी क्लास हो ट्रायल लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहेगा तो क्या चाहता है? सबसे पहले एक ट्रायल क्लास चाहता है। सो क्यों ना हम एक छोटा सा लेक्चर, कोई 1 मिनट का लेक्चर इंट्रो के तौर पर वहाँ पे रख दें और साथ में एक प्ले लिस्ट भी आ रही हो कि हाँ भाई कोई और टॉपिक देखना चाहते हो तो लिस्ट में से चूज़ करो, उस पर क्लिक करो और आपको टीचर का पता लग जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि आपको फौरी तौर पर ट्रायल मिल गया। फिर आप क्या जानना चाहते होंगे? कंटेंट क्या है। फिर आप ये जानना चाह रहे होंगे ये वाला कोर्स करके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये कोर्स की कोई लेटेस्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। हम हर बात किसकी कर रहे हैं इस वक्त? हर बात ही डिजिटल मार्केटिंग की करने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने रोका ना उसको, यार आपने रोका उसे कि नहीं रोका? जैसे आप मेरी क्लास में आ गए ट्रायल लेने के लिए, जैसे अभी कोई स्टूडेंट आ जाए ट्रायल लेने, अब मैं आपसे कोई बात करने लगा हूँ ना, तो एकदम मुझे पता लगे भाई एक स्टूडेंट ट्रायल में आ गया एकदम, अब मुझे कुछ थोड़ा सा हटकर भी गुफ्तगू करनी होगी ऐसी कि मैं उसको भी टारगेट करूं। ये ना हो कि मैं आपसे बातें करता रहूं तो वो कहेगा भाई मैं किधर आ गया हूं। हाँ, उसे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, फिर मैं उसे मेरी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं उससे इंटरेक्ट कर लूं कि भाई ये एक रनिंग मॉड्यूल है, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करें, आपको मेरी अंडरस्टैंड, मैं इस तरह की बातें करूंगा तो क्या होगा, वो कंफर्टेबल होगा और फिर बैठा रहेगा 1 घंटा तक मुझे सुनता रहेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि मुझे कोर्स करना है। भाई ये फ्रेश क्लास तो नहीं थी, जब मैं फ्रेश में होऊंगा तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, तो उसको समझ में आ जाएगी बात। लेकिन अगर एक बंदा ट्रायल क्लास में आए, उधर आकर बैठ गया और मैं ऐसे खड़ा था, मैं ऐसे ही लेक्चर दे रहा था, मैं ऐसे ही रहा, भाई मैं हिला भी नहीं, मैंने हल्की सी अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं की कि भाई उसके साथ भी थोड़ा सा आई कांटेक्ट कर लें। तो अगर मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट ही नहीं किया तो ट्रायल तो फेल हो गया ना। इसी तरह ऐड भी फेल हो गया जब आपने अपने कस्टमर को लिफ्ट नहीं कराई उस ऐड के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है वो स्पेशल डिज़ाइन करना पड़ेगा ऐड के लिए, जो कि ऐड पे लेकर जाए, और ऐड के ऊपर आपने उसको अगली चीज़ क्या है, रोकना है। यानी अगर कोई बंदा ट्रायल क्लास में आए, यूं आकर बैठे और 1 मिनट मुझे सुनता रहे और वो कहे क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उठकर चला जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही पूरा हुआ, मीन्स बाउंस रेट बहुत हाई है। एक बंदा ट्रायल क्लास में आए और बैठे और बेशक उसके पास टाइम लिमिटेड हो गया, भाई इन्फॉर्मेशन लेने आया था, कॉलेज वालों ने कहा भाई ट्रायल भी ले लो, तो चलो कोई 15-20 मिनट उसने सुना, तो इसका मतलब उसने डिसाइड कर लिया होगा इतनी देर में कि मुझे क्या करना है, फिर वो चला गया, फिर ठीक है। एक बंदा पूरी क्लास सुनकर गया, बहुत ही कॉन्शियस था, वो करता भाई मैं एंड तक देखता हूँ, इसका मतलब है ये ट्रायल भी अच्छा हुआ। लेकिन कोई भी बंदा एकदम उठकर चला गया, इसका मतलब इसी तरह अगर कोई बंदा एकदम आपकी वेबसाइट से क्विट कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा हुआ है। अब जितने मर्जी क्लिक्स करवा लें अब आप ऐड पे तो क्लिक करवा रहे हैं ना, ऐड पे तो लोग आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे भी लोग आ रहे हैं, मगर आप उसकी प्रॉब्लम को टारगेट नहीं कर रहे उस पेज पे। तो अगर आप उस पेज पर उसकी प्रॉब्लम को टारगेट करेंगे तो फिर आपकी सेल बढ़ने के चांसेस होंगे, यानी कन्वर्जन्स आएंगी आप। तो पहला काम क्या है हमारा कि जब कोई बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करे, जिस पेज पर जाए आपने उस पेज पर उसको जोर जबरदस्ती भाई कनपट्टी पे बंदूक रख के उसे रोक लेना कि जाने नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, वो क्या तरीका होगा उसे रोकने का? मैं कहूँ उसे रोकने का तरीका ये होगा कि वो जो चाह रहा था उसको उसी तरह की चीज़ों में आप उलझाए रखें थोड़ी देर के लिए। उसने एक लेक्चर सुना
जैसे मैंने कहा कि भाई आपने उसे 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का एक क्लिप दिया, उसके साथ ही नीचे ना एक डाउनलोड का बटन बना हुआ था, ठीक है, वो क्या था, डाउनलोड वीडियो। भैया आपने उसको और रोक लिया, अब वो डाउनलोड जब करेगा उसके कंप्यूटर पे सेव होनी है ना, डाउनलोड में तो टाइम लगना है। फिर एक और चीज़ बनी हुई है डाउनलोड पीडीएफ, कि जो कुछ पढ़ाया है उसकी एक पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर लो। क्या हुआ, इंगेजमेंट कर ली मैंने उस बंदे को रोका बाई इंटरेस्ट। मैंने उस बंदे को रोका बाई इंटरेस्ट। सो आपको ऐड के थ्रू लोगों को रोकना है बाई इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला पेज स्पेशली डिज़ाइन होना चाहिए, जो गूगल ऐड का पेज हो, टिपिकल पेज नहीं होना चाहिए। अगर वो टिपिकल पेज होगा तो 6 महीनों के बाद पता लगेगा कि जनाब 1000 क्लिक्स आए हुए हैं। जो क्लाइंट होगा वो चीखे मार रहा होगा, इतने सारे क्लिक्स, भाई बिजनेस तो कोई नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि देखें, एक आपने मार्केटिंग का एक बंदा रख लिया वीक सोल्यूशन वालों ने, ठीक है, सुबह निकला 9 बजे ग्राहक लेने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के ला रहा है, पता नहीं कैसे ला रहा है, किसी को आइसक्रीम खिला रहा है कि भैया और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, किसी को खाना खिला रहा है। लेकिन यहाँ पर जब वो आता है तो उसको समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अब इसमें बेचारे डिजिटल मार्केटिंग की मार्केटर का तो कोई कसूर नहीं ना। सो इट इज़ द सेम केस ऑफ कीवर्ड घुमा फिरा के एक बंदे को आपकी वेबसाइट पे लाया। अब जब वो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ गया है तो उस ऐड बनाने वाले का, ऐड चलाने वाले का काम तो खत्म हो गया। अगला काम किसका है, वेबसाइट का रोल है। आपकी वेबसाइट में दम नहीं है, तो इससे एक चीज़ और साबित हो गई। अब आपको एक चीज़ और पता लगी कि भाई ये ना समझें कि भाई एसईओ नहीं की तो सिर्फ वेबसाइट है तो चलेगा काम, ऐड लगाओ तो ऐड पे पैसे लगेंगे तो एकदम लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाई वेबसाइट पे अगर देखें, एसईओ क्या है बेसिकली, एसईओ क्या चीज़ है, एसईओ क्या करती है, आपकी वेबसाइट को ठीक करती है। क्या ख्याल है, अगर हम इन अदर वर्ड देखें, आपने इतना कुछ पढ़ा तो हम क्या कर रहे थे बेसिकली, अपनी वेबसाइट को कर क्या रहे थे, डिसिप्लिन सिखा रहे थे ना, गूगल का डिसिप्लिन बता रहे थे कि भाई ये गूगल का डिसिप्लिन है, वो तो ठीक हो रहा है। इसका मतलब क्या हो, आपकी वेबसाइट करेक्ट हो गई। लेकिन जिस बंदे ने ऐड बनाना है वो कोई डिसिप्लिन के चक्कर में नहीं है, वो कहता है भाई मैं पैसे दिखाऊंगा, ऐड बनता जाएगा मेरा, $1 नहीं तो $2, $2 नहीं तो $3, ऐड आ गया पहले नंबर पे, वो मेरा सब हो गया। लेकिन बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो तो कुछ नहीं कर रहा। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अब जब हम लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कभी भी आपने ये नहीं कहना कि ऑलवेज होम पेज ऑफ वेबसाइट, ये नहीं कह सकते। लैंडिंग पेज का मतलब है कि ऐड का जो यूआरएल है दैट इज लैंडिंग पेज, और वो लैंडिंग पेज रेलिवेंट टू ऐड होना चाहिए। यही बात अभी हमने डिस्कस की है। जी आप ले लें अटेंडेंस। जी पहला फैक्टर समझ में आ गया। ये किसका फैक्टर है भाई, किस चीज का फैक्टर है, ऐड को रैंक करने का पहला फैक्टर है ये नहीं है कि सिर्फ पैसे लगाते जाओ तो ऐड आ रहा है। अब मैं ये कहता हूँ इस बात को जरा मुख्तसर यूं करते हैं कि एक बंदा जो है अच्छी रैंकिंग की वजह से $1 कंज्यूम कर रहा है पर क्लिक, और एक बंदा जो है वो पुअर रैंकिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से वही काम करने के लिए उसको $10 लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा वापस आ जाते हैं, अभी ऊपर टेबल में जाएंगे इसके बाद।
अब आ गया एक्सपेक्टेड CTR। अच्छा, CTR क्लिक थ्रू रेट है। अब क्या कहता है, कहता है आपकी एड के ऊपर कितना क्लिक कितना हो रहा है। CTR एक्सपेक्टेड CTR 39% होना चाहिए, ये नहीं है। एक्सपेक्टेड CTR का एड क्वालिटी में 39% रोल है। 39% का मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली परसेंटेज, ठीक है। इट इज़ वर्चुअल फार्मूला, ये एक वर्चुअल फार्मूला है कि आपने इस चीज़ को देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये भी देखना है कि अगर आपका ऐड नज़र आ रहा है, खुश नहीं होना कि आज 200 इंप्रेशंस लगे और क्लिक किसी ने नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं लगे। भाई गूगल का फार्मूला क्या कहता है, भाई क्लिक होगा तो चार्ज करूँगा ना, क्लिक के बगैर तो मैं चार्ज ही नहीं करूँगा। तो आपका आज ऐड चला, 300 इंप्रेशंस आ गए, क्लिक एक भी नहीं आया, आप खुश फिर रहे हैं कि भाई ओके फाइन, बड़ा अच्छा हो गया। भाई आपका ऐड जब नज़र भी आ गया है और क्लिक भी नहीं हो रहा तो ये तो बुरी बात है ना। बेशक आपके पैसे नहीं लगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐड के मैसेज में कुछ दम नहीं होगा आपके। CTR होना चाहिए, क्लिक थ्रू रेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को आपका ऐड नज़र आए तो क्लिक्स आने चाहिए। अच्छा, अब क्लिक्स बढ़ाने का एक तरीका क्या था, प्रीवियस क्लास में वापस चले जाते हैं। और एक तरीका क्या था, शाबाश, हाँ नाम बोलना उस मैच टाइप का। मैं क्या, क्लिक्स बढ़ाने का एक तरीका है हमारे पास, ब्रॉड मैच लगाओ भाई, धड़ाधड़ क्लिक्स आएंगे। हाँ आएंगे ना धड़ाधड़ क्लिक्स, लेकिन रेलिवेंसी नहीं होगी उसमें, लेकिन धड़ाधड़ क्लिक्स जरूर आएंगे। अच्छा, वो नहीं करना हमने, मैं क्या वो नहीं करना हमने। उसके बाद क्या आ गया, एड रेलिवेंस। भाई आपने क्या किया, आपने कहा भाई आजकल ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहा है बड़ा ज़्यादा, इसको यूज़ कर लेते हैं बीच में, तो ऐड पहले नंबर पर आ जाएगा। अब वो जब क्लिक करेगा तो उसको तो कोई मैसेज ही नहीं आएगा उसके ऊपर, वो वाला न्यूज़ चल रही है भाई ट्रेंडिंग आजकल कोई बड़ी, आपने उसको अपने ऐड में डाल दिया। SEO में भी चलेगा ये फार्मूला, आपने SEO में डाल दिया तो उस पर आपकी वेबसाइट रैंक हुई, बंदा आया वेबसाइट पर तो वहाँ पर तो उसके मुतालिक कोई बात ही नहीं थी, वो तो गलत, जैसे हैशटैग यूज़ करते हैं आप लोग आमतौर पर कि ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ कर लेते हैं ना, सेम वही वाला तरीका का। ये भी कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं होती है। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं और आप ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर करके कि वो हैशटैग आपको रिलेट करता है कि नहीं करता, ठीक है। पहले तो टिकटॉक पे भी बड़े हैशटैग लगा लेते होते थे ना, है ना, उसने रोक दिया अभी कि भाई 5 से ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, मैक्सिमम 5 हैशटैग्स, नॉट मोर देन 5। तो पहले कई लोग समझ रहे होते थे कि ज़्यादा हैशटैग लगाने की वजह से वो वायरल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अब ये 3 स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े। कहता है भाई ये 3 स्टैंडर्ड जो है ना ऐड रैंक क्वालिटी के फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से आपकी ऐड क्वालिटी बढ़ेगी। और गूगल ने ऐड क्वालिटी का स्कोर अपने पास रखा हुआ है, कितना जी, मैक्सिमम स्कोर कितना जी, 10। गूगल का एड स्कोर क्या है, उसने तीनों फैक्टर्स को मिलाकर आपका एक स्कोर रखा हुआ है। ऐसे ही है ना, जैसे मैं एक 5 वाला हूं तो मैं कहूँ भी आपके 10 मार्क्स हैं टोटल, तो उसने कहा भाई ये 10 इसका मैक्सिमम स्कोर होगा। जो अच्छी क्वालिटी करेगा उसको मैक्सिमम क्या नंबर मिल जाएगा, 10। जो ज़रा हल्का होगा उसको 7 मिल जाएगा, जो उससे भी हल्का होगा उसे 5 मिल जाएगा। जिसके हालात बहुत ही ख़राब हैं वो 0 होगा या 1 होगा। क्या हालात ख़राब हैं, कौन से हालात ख़राब हैं, ये वाले हालात ख़राब हैं कि भाई सिर्फ ऐड पे तवज्जो दी कि ऐड बनाओ, इन्वेस्ट करते जाओ। अच्छा, अब इधर आते हैं और ऊपर एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। आप ये समझे ये 4 पोजीशन है, इन 4 पोजीशंस पर ऐड लगा हुआ है, ठीक है। यू का मतलब है कि एक आप हैं इसमें से। मैक्सिमम CPC क्या आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है जी, $3 आपकी। और आपका क्वालिटी स्कोर क्या आ रहा है, 8। सो यही था ना फार्मूला ऊपर, क्या फार्मूला था, मैक्सिमम CPC मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। तो जब आपने इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया दैट इज योर ऐड क्वालिटी स्कोर। इन दोनों ने मिलकर नंबर जनरेट करना है। अब हम एक काम करते हैं कि हम तो आ रहे थे पहले नंबर पर, जरा आखिरी नंबर वाले को देखते हैं वो क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है जी, उधर क्या चल रहा है, $6, डबल टाइम ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमसे, बट स्टिल अभी भी वो कहां पर है, चौथे नंबर पर है। उसकी वजह क्या है, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। इसका तो गूगल ऐड से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब देख रहे हैं ना, ये वाला काम हम गूगल ऐड में तो कर भी नहीं रहे। इस चीज को हम गूगल ऐड में तो नहीं देख रहे हैं, बहुत कम देखेंगे कि कॉस्ट पर क्लिक पर जाकर। उसके अलावा जो वेबसाइट आपकी कैसी है, रेलिवेंस है कि नहीं है, ये चीजें तो वेबसाइट पे मौजूद होंगी तो तभी ऐड चलना चाहिए ना आपका। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, 2-3 चीजें सोचते हैं और इसको साथ फिर लेकर आते हैं SEO के साथ।
एसईओ क्या करता है, साइट मैप बनवाते हैं, स्ट्रक्चर उसको समझ में आ जाता है, कैनोनिकल सेट करते हैं, गूगल का कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। ऐसे ही है, रीडायरेक्ट्स लगा लेते हैं, फिर गूगल क्लियर हो जाता है, 404 लगाते हैं और ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली अपनी वेबसाइट को करेक्ट करने लगे हुए हैं, जो एसईओ करने लगे हुए हैं। तो जब आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ की तो बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही सेट हो गई होंगी, आपने कंटेंट भी ऐड किया हुआ अपनी वेबसाइट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट हेल्पफुल कंटेंट भी बन गई। अब ये सारी चीज़ें अगर एक बंदा जिसने अपनी वेबसाइट की एसईओ की होगी, गूगल ऐड में से फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। लेकिन जो एक दूसरा बंदा आया, उसने ना तो साइट मैप बनाया हुआ है, ना रोबोट बनाया हुआ है, ना कैनोनिकल लगाया हुआ है, ना रीट्रैक लगाया हुआ है, ना 404 पेजेस को कंट्रोल किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट तो बहुत ही पुअर हालत में चल रही है इस वक्त। अच्छा, अब इस बंदे को हमने आपसे ऊपर लेकर आना है, क्या करें भाई। मैं तो गूगल ऐड रन कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मैंने कहा मैं तो गूगल ऐड चला रहा हूँ। अब मैं तो उसे कहूँगा कि भाई, वो कहेगा मुझे चौथे नंबर पे क्यों आ रहा हूँ भाई, मैं उसे कहूँगा भाई मैं यूँ करता हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ। तो मैं नहीं, अगर मैं गूगल ऐड रन कर रहा हूँ, मैं एसईओ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर चले मैं कहता हूँ मैं गूगल ऐड रन करता हूँ, ABC कंपनी ने मुझे बुलाया कि भाई मेरा गूगल ऐड चला दो। आते ही मैंने उसकी वेबसाइट देखी, उसने मुझे बुलाया क्यों है, गूगल ऐड चलाने के लिए। आते ही मैंने उसकी वेबसाइट देखी और मैंने वेबसाइट देख के अंदाज़ा लगा लिया कि भाई हालात ख़राब है, चौथा नंबर है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब मैं क्या कहूँ उसको कि वेबसाइट ठीक करो, मेरा बिजनेस तो गया ना, क्या ख्याल है, मुझे ऐड तो नहीं बुलवाएगा, वो तो एक नई कहानी में चला गया ना पहले से ही। मैं क्या एक नई साइट पर चला गया, कहेगा अच्छा भाई ये क्या कर दिया, मैं तो 2 लाख लगा चुका हूँ पहले इसके ऊपर। ये अक्सर क्लाइंट्स का बिहेवियर ऐसे होता है कि वो जो मेरा डेवलपर था उसको मैंने 4 लाख रुपया दे के वेबसाइट बनाई थी, तो ये ऐसी बन गई है, ये इसमें वो तो कहता है ये बड़ी अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं उसको ये बात करूँगा, एक तो डिसअपॉइंटमेंट होगी उसको, और गूगल ऐड तो वो बिल्कुल नहीं चलाएगा, ठीक है। वो कहेगा नहीं भाई अब क्या करें, फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा, तुम खुद ही बता रहे हो नहीं चलाना चाहिए मुझे। तो इसका मतलब ये तो नहीं बताएंगे ना उसको, अब ये स्टोरी उसको अभी इस स्टेज पे उसको ये स्टोरी नहीं सुनानी है, ठीक है। ये स्टोरी सुनाने की स्टेज थोड़ी सी आगे है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसका डॉलर बढ़ाता जाऊँगा। ज़रा मुझे बताएंगे इसे कितने इन्वेस्ट करे तो ये पहले नंबर पे आएगा। ये आप ये ज़हन में रखिएगा, ये पर डे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पर क्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अगर उसे एक दिन में उसके बजट के मुताबिक 10 क्लिक्स मिल रहे हैं वो अलग होगी बात। अच्छा मुझे बताएं इसके मैं डॉलर्स कितने बढ़ाऊं, डॉलर्स बताने हैं सिर्फ, 6 की बजाय कितने करें, 13 डॉलर, 12 पे भी बराबर पे आएगा, है ना। यानी इसको मैं डॉलर्स बढ़ा रहा हूं, इसके 13 डॉलर। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, ये कोड पॉइंट सोचते हैं इसका। अब हम ये कह रहे हैं कि उसके बजट के मुताबिक उसको डेली 10 क्लिक्स आते हैं, तो एक दिन पे उसने कितना इन्वेस्ट किया एक्स्ट्रा, बताते दें जरा। सपोज कर लेते 12 तो एक दिन क्या है ना, 12 × 30, एक में चल महीने, सीधा महीने का ही निकाल लें भाई। अगर उसने एक महीना ऐड चलाया तो उसने एक्स्ट्रा कितना इन्वेस्ट किया, $360 इज टू मच। और अगर उस बंदे ने 6 महीने ऐड चलाया तो उसने कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। और अगर वो भाई चलाई जा रहा है, ऐड ही चलाई जा रहा है, नीचे होगी शायद। अगर वो बंदा लाइफ टाइम ऐड चलाई जा रहा है, भाई मैं उसका ऐड चलाई जा रहा हूँ, कितना इन्वेस्ट कर रहा है। अब मुझे जब पता लग गया ना कि भाई उसके 4 महीने मेरे साथ गुजर गए, अब मैं उसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता फीड करूँगा। मैं से कहूँगा भाई आप अगर चाहें तो अपनी CPC को बेहतर कर सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक कम हो सकती है, 50% टाइम्स कम हो सकती है। अब वो मुझसे पूछेगा कैसे हो सकती है। अब मैं उसे कहूँगा कि भाई अगर आप अपने, अब ये उसने हमने कितनी देर के $360 निकाले, एक महीने के अबाउट, राउंड अबाउट, ऐसी रफ सा आइडिया मुझे बताएंगे $360 कितने होते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, तकरीबन अंदाजन $400 कर लें। $400 कितने होते हैं 300 के हिसाब से, 1 लाख से ऊपर चला गया। अच्छा SEO का जो हम मिनिमम टेन्योर देते हैं 3 माह, ठीक है, बेहतर टेन्योर देते हैं 4 माह। और अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, मैं क्या, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो तो फिर हम देख के बताते हैं, लेकिन नॉर्मल बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4 महीने का भी इसको बजट दे रहा हूँ तो 4 लाख लग गया उसका SEO का। सपोज मैं कह रहा हूँ SEO का मैं 4 लाख लूँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं SEO का 4 लाख लूँ तो उसका गूगल ऐड वाले पैसे मेरे पास आ गए और उसका ऐड ठीक हो गया फ्यूचर के लिए। और अगर मैं उसको ये जो 4 लाख का खर्चा कर रहा है 4 महीनों में,
4 लाख रुपया लगाने लगा हुआ है, और अगर मैं उसे ये कहूँ कि भाई मैं तुमसे लूँगा टोटल 2.5 लाख रुपया और एसईओ, और ये मैं उसको एनालिसिस दूंगा तो फिर उसको समझ में आएगी। ऐसे नहीं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही एनालिसिस दूंगा, और ऐसे बहुत सारे केसेस को हमने एसईओ में कन्वर्ट भी किया हुआ है। और ये कोई फेक बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये ऐसे नहीं है कि फ्रॉडुलेंट बात नहीं है, ये कि भाई उसको मैं घेरने लगा हूँ या उसे मैं काबू करने लगा हूँ या उसको मैं मिस यूज करने लगा हूँ। ये मैं उसका भला कर रहा हूँ कि अगर वो पिछले 4 साल से ऐड चला रहा है तो एक्स्ट्रा कितना इन्वेस्ट करने लगा हुआ है, जो कि अगर वो 4 महीने एसईओ वाले को पे कर देगा तो काफ़ी हद तक उसकी कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर अच्छा पे कर देगा तो उसको अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, तो जब वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट आएगा तो ऐड क्वालिटी स्कोर और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर हम लोग इस वक्त भी काम कर रहे हैं, बट ऑन द फर्स्ट डे अगर ये बात करेंगे तो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, उसको वो कहेगा, वो ये समझेगा भी। अब ये बात मैं कब करता हूँ क्लाइंट से, जब वो ये कहता है भाई मेरा बजट बहुत लगने लगा हुआ है, फिर मैं उसको ये साइंस समझाता हूँ। और ये किसी अननोन बंदे को साइंस समझाना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी कि जिस लैंग्वेज को वो बेहतर अंडरस्टैंड करता है उसको उसके कारोबार की ज़ुबान में ये बात समझानी पड़ेगी कि भाई तुम 4 साल से ऐड चला रहे हो, तुमने ये जो ऐड के ऊपर तुम्हें 100 रुपया पड़ रहा है, एवरेज तुम पर क्लिक कितना पे कर रहे हो। अगर तुम एसईओ करा लोगे तो हम तुम्हें इस चीज़ का बताते हैं कि ये वाली कॉस्ट कम से कम तुम 50% रिड्यूस कर सकते हो अपनी, और वेबसाइट भी अच्छी होगी साथ में। अदरवाइज क्या हुआ, 10 साल के बाद अगर गूगल ऐड चलाना छोड़ेगा, 4 साल के बाद अगर गूगल ऐड चलाना छोड़ेगा तो वेबसाइट की हालत वही ख़राब थकी हुई हालत ही है। वेबसाइट बिल्कुल ठीक नहीं है, वेबसाइट फॉर्मुलेटेड भी नहीं है, वेबसाइट एक्सेप्टेबल भी नहीं है, वेबसाइट रैंकेबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा वेबसाइट का। जब तक ऐड चल रहा था नज़र आ रही थी, जिस दिन ऐड बंद हुआ उसी दिन नज़र आनी बंद हो गई। जी समझ में आया पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? आज की तारीख तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, ऐड कैसे चलना है, ठीक है, और ऐड को हमने कैसे टॉप पे रखना है, यानी आपका ऐड कैसे टॉप पर आएगा, आप अपने कस्टमर के डॉलर्स कैसे सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि भाई उसकी ऐड की कॉस्ट को कैसे बचाया जा सकता है। और आपने ये देखा कि इसके अंदर इनडायरेक्टली एसईओ का रोल भी आ गया, इनडायरेक्टली। और भाई ज़रूरी तो नहीं है, अब मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका ऐड समटाइम्स शाम को 8 बजे तक चलता है, और समटाइम्स वही वाला बजट उनका 12 बजे तक पूरा हो जाता है। अब उसका जब बजट 12 बजे पूरा हो गया तो फिर तो क्या होगा, उससे नज़र कहाँ पे आना है, एसईओ में ही नज़र आएगा ना। मैं क्या, वो सिर्फ एसईओ में नज़र आएगा ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि जो बंदा भी ऐड रन करता है या किसी तरह की भी एडवर्टीजमेंट करता है, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन में से कट करता है, तभी ऐड चलते हैं ना। तो वो कितना कट कर सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो उतने पैसे इन्वेस्ट कर दे जितने पैसे वो कमा भी नहीं रहा। क्या ख्याल है? उतने ही इन्वेस्ट कर सकता है जितने उसको अर्न हो रहा है, फिर उससे जब अर्निंग होती है फिर वो उस मार्जिन को बढ़ाता है। लेकिन पहले शुरू में ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास प्रॉफिट मार्जिन जो सपोज कर लेते हैं बन रहा है डेली का, हम सपोज करते हैं उसका बनने लगा हुआ है डेली का प्रॉफिट मार्जिन, 100% प्रॉफिट मार्जिन बात कर रहा हूँ कि उसका डेली का प्रॉफिट मार्जिन बनने लगा हुआ है 1000 रुपया। 1000 रुपये के ऐड तो नहीं चला सकता भाई। इसी प्रॉफिट मार्जिन में उसने अपने और अदर ओवरहेड्स भी तो पूरे करने हैं, और इसी में से उसने ऐड भी रन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडवर्टीजमेंट का उसमें कॉस्ट बजट होगा उसका सिर्फ उसी को यूटिलाइज करेगा। बट अगर गूगल ऐड या कोई सा भी ऐड उसको रिटर्न करना शुरू करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सेल बढ़नी शुरू हो गई है, अब वो उसमें बजट को इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि महीने के बाद पता लगे जनाब उसने 5 लाख रुपया लगा दिया, ठीक है, और उसे 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया। तो ऐसा ऐड तो कोई नहीं रन करेगा। ऐड तो कोई ऐसा ही रन करेगा कि जितना भी इन्वेस्ट करे उसको वो वाला ऐड प्रॉफिट देकर जाए, बेशक थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो मगर प्रॉफिट मार्जिन उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल ऐड की तरफ बढ़ेंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया है कि उसमें कीवर्ड का भी रोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड के कीवर्ड्स फाइंड करना भी एक अहम बात है। इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल वही वाली प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस इतनी नहीं करेंगे वो वाली, लेकिन प्रैक्टिस वही है कि भाई लोगों के चलते हुए ऐड देखेंगे और किन सर्च क्यूरीज पर ऐड नज़र आ रहे हैं उनको हम देखेंगे। गूगल के पास जाकर अपनी सर्च क्यूरी सबमिट करेंगे, गूगल हमें कॉस्ट बताएगा। AI इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। मैं
क्लीनिंग सर्विसेज वाले का ऐड चलाता हूँ और मैं जब उसका कॉल ऐड चला रहा हूँ तो डैट इज बिटवीन 50 to 80 CPC, और जब मैं उसका दूसरा ऐड चला रहा हूँ तो वो तकरीबन 35 से 60 के दरमियान। लेकिन जब मैं चैटबॉट से जाकर पूछूंगा ना कि भाई ये वाला ऐड मुझे चलाना है, तो मुझे सजेस्ट करो कि इसकी एवरेज CPC कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, तो गूगल उसकी मुझे कॉस्ट पर क्लिक बताएगा 500 रुपया, खासतौर पर चैटबॉट्स, गूगल नहीं चैटबॉट्स। तो गलत हो गया ना AI, यानी आपकी रिसर्च जो है वही ठीक चीज़ है, AI ठीक काम नहीं कर रहा, और 100% हम किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ना, जब कोई चीज़ कम हो जाती है, जैसे अभी सैलाब आया, वेजिटेबल्स कम हो जाएंगी तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगी ना। तो लाजमी बात है जब जब बहुत सारे लोग एक चीज़ बेचना शुरू हो जाएंगे, अब क्या होगा, एक बंदा आजकल किसका ऐड चल रहा है, सपोज कर लें क्लीनिंग सर्विसेज वालों ने कहा भाई अब हमारा सीज़न नहीं है, छोड़ देते हैं, तो 2-3 लोग ऐड चला रहे हैं, CPC कम हो गया। एकदम जब वो एडवर्टाइजर बढ़े, सो गूगल ने कहा भाई किसको दिखाऊं ऊपर और किसको रखूं नीचे, तो अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब उसकी CPC बढ़ना शुरू हो गई। सो इट इज़ नॉट फिक्स कि भाई हाई CPC अलहदा है और लो CPC अलहदा है, वो लो टाइम पर लो CPC आ रही होगी और हाई टाइम पर हाई CPC आ रही होगी, ठीक है। जिन जिन लोगों के पास गूगल ऐड अकाउंट